ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट। तो हम अपना क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, पूरे डिटेल में तो नहीं, लेकिन जितना हमें नीड है समझने का कि किस चीज़ के बारे में, रेफरेंस इन जावा, कि एक्चुअली में क्या है, एक आइडिया लेंगे, ठीक है, जितना हमें नीड है। और वो बस वही है, क्या है रेफरेंस इन जावा। सबसे पहले सी में क्या था, एड्रेस। देखो कोई भी वेरिएबल्स हो, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं दो तरीके से, है ना। कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, लिख दिया इंट एक्स, ठीक, तो मेमोरी में ये वेरिएबल हमें एलोकेट हो गया। कौन से सेगमेंट में हुआ वो सब हम देखेंगे, दूसरा एक पूरा सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब वो वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन जब सेगमेंट के बारे में जो डाला जाएगा, मेमोरी सेगमेंट, अभी क्या है कि किसी भी सेगमेंट में रैम में ये मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक। इसका क्या नाम एसोसिएट कर दिया गया, एक्स। ठीक है। तो इसका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में, मेमोरी एड्रेस होगा, क्योंकि ये एक मेमोरी ब्लॉक है। तो दो तरीके से यूज करते थे। सी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, या तो इसके नाम से या तो इसके एड्रेस से। एड्रेस के थ्रू अगर यूज करना था तो हम इस एड्रेस को कहाँ स्टोर करते थे, किसी पॉइंटर में, है ना, ठीक है। और फिर इसको डी रेफरेंस करवा के यूज करते थे। तो ये एक ब्रीफ में सी का पॉइंटर का। अब उसमें ऑब्वियसली हम पूरा पॉइंटर तो अब हम पढ़ चुके हैं सी में, तो उस पर नहीं जाना है। तो रेफरेंस सी प्लस प्लस में जो रेफरेंस होता था, ठीक है, हम सी प्लस प्लस नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक आइडिया थोड़ा सा दे रहा हूँ, भले तुम्हें यूज नहीं होगा उसका जब सी प्लस प्लस में अगर काम ना करो तो। देखिए, एक बहुत बेसिक आइडिया, ताकि हम जब जावा रेफरेंस के बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया वो में भी मिले। तो सी प्लस प्लस में जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है, रेफरेंस इन सी प्लस प्लस is, you can think of it as an alias, ठीक है। तो रेफरेंस जनरली जो सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एक एलियास हो गया किसी मेमोरी, जो एग्जिस्टिंग मेमोरी ब्लॉक है ऑलरेडी, जैसे ये एक्स है, एग्जिस्टिंग है, तो इसका एक दूसरा नाम बी रख दिया, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, और अनदर नेम या अल्टरनेट नेम फॉर द सेम एग्जिस्टिंग मेमोरी एड्रेस या ब्लॉक, ठीक है, सेम एग्जिस्टिंग मेमोरी ब्लॉक। चलो, ठीक है। तो रेफरेंस in C++ is, you can think you can think of it as an alias, ठीक है, मतलब अनदर नेम फॉर द सेम मेमोरी ब्लॉक। एग्जाम्पल के लिए उसमें हम ऐसे करते थे, हमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक देख लेते हैं जब बात निकली है तो। इंट देखो, b इज इक्वल टू, जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, पॉइंटर, पॉइंटर बनता है,
है ना, ये अगर पी कर दिया, पी ऐसे करके, तो ये जो नीचे जो है ये कहाँ नहीं चलेगा, ठीक है, अगर ऐसे लिखा तो। इसमें अगर हम, सॉरी, उसमें लेकिन इसको पॉइंटर बनाना पड़ता है ना, क्योंकि एड्रेस आ रहा है, ऐसे होता है। हाँ, रेफरेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एम्परसेंड को ऐसे करते हैं, तो ये रेफरेंस बन जाता है। अब ये पी जो है पॉइंटर नहीं है, ये पी क्या है, रेफरेंस टू एक्स है। एक सिंटैक्स बता दिया, हमें जरूरत नहीं है अभी सी प्लस प्लस समझने का। सी प्लस प्लस का एक सिंटैक्स है, ये क्या हो रहा है, इस लाइन के बाद से पी भी, अगर x इज इक्वल टू 10 करते हो तो x में 10 जाता है ना, p इज इक्वल टू 10 करोगे तो x में 10 चला जाएगा। ये एक एलियास, ऐसे रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंस अगर बनाना है x का एक रेफरेंस बनाना है तो ऐसे बनाते हैं, एक सिंटैक्स है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है, जैसे पॉइंटर का होता है ना। तो पॉइंटर ऐसे करेंगे तो पॉइंटर बनेगा, ऐसे करोगे तो रेफरेंस बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो है रेफरेंस बन गया, इसको हटाओ, ये हमें पता है। तो ये रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या है, कुछ नहीं, एक अनदर नेम ऑफ सेम एग्जिस्टिंग मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। लेकिन रेफरेंस के बारे में सी प्लस प्लस में क्या होता है, हाँ, एक पॉइंट ये है, जो अब यहां से जो जो डिफरेंस पता चलेगा जावा रेफरेंस और सी प्लस प्लस रेफरेंस में, रेफरेंस समझ गए ना, ये है, ठीक है। सी प्लस प्लस में रेफरेंस ये है। तो हमें रेफरेंस का यूज करके ना डी रेफरेंस नहीं करनी पड़ती है। मतलब तुम रेफ इज इक्वल टू, रेफ को प्रिंट करो तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, रेफ में कुछ वैल्यू डाल दो एक्स में, तो एक्स और रेफ दोनों किसी, है ना, नाम है एक मेमोरी ब्लॉक का, ठीक है, जिसमें से इसको रेफरेंस बोलते हैं, इसको बोल देते हैं एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल का ये रेफरेंस है, एक्स का ही दूसरा नाम, ठीक है। तो ये है, लेकिन जावा रेफरेंस इज नॉट more like C++ reference. It is more like C pointer. ठीक है, ये तो डिफरेंस समझ में आ गया ना, ये पॉइंटर से अलग है। तो जावा रेफरेंस मोर लाइक अ सी और सी प्लस प्लस पॉइंटर, इट इज मोर लाइक अ पॉइंटर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, तो अब एक चीज और, उससे भी डिफरेंस और समझ में आएगा। वंस, ये सी प्लस प्लस रेफरेंस के बारे में बात हो रही है, एक बार उसको इनिशियलाइज कर देते थे वहां पे, ठीक है, देन द रेफरेंस cannot be made to refer to other मेमोरी ब्लॉक। तो एक बार, तो रेफरेंस को जहां जिस पे एक बार रेफर करवा दिया, जिस मेमोरी ब्लॉक को अभी एक्स पे कर दिया, तो फिर उसको चेंज वाई पे नहीं कर सकते। हाँ, ये रेफरेंस, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, रेफरेंस इन सी प्लस प्लस। तो ये था कॉन्सेप्ट, वहां से रेफरेंस का निकला था, बस यही था, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं। बस रेफ जो है एक दूसरा नाम, एलियास नेम है, ठीक है। किसी का नाम होता है महेंद्र सिंह धोनी, माही कौन है, रेफरेंस उसी का एलियास नेम है, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक, एस आर के, शाहरुख खान, तो एस आर के इज रेफरेंस टू, हाँ, तो वैसे ही है, मोर और लेस, ठीक है, समझने के लिए एकदम ऐसा। बट इन जावा, इन जावा, हाँ, रेफरेंस इन जावा बिहेव्स
बिहेव्स लाइक सी या फिर सी प्लस प्लस पॉइंटर्स। ठीक है। द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट जावा रेफरेंस ऑलवेज पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। वेयर सी या फिर सी प्लस प्लस पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू एनीथिंग। तुम किसी का भी प्राइमरी डेटा टाइप या सेकेंडरी डेटा टाइप, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसी का भी रेफरेंस बना सकते हो। लेकिन जो जावा है वहां पे तुम सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप का रेफरेंस नहीं बनाते हैं, नहीं बना सकते हो। इंट, फ्लोट, जो प्राइमरी डेटा टाइप है। ठीक है। तुम रेफरेंस किसका बनाते हो? मतलब जावा में हम केवल डायनेमिकली मेमोरी जिसका एलोकेट होता है उसका उसको सिर्फ हम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है, जब इंट आई लिखते हैं तो डायनेमिकली मेम थोड़ी होता है, न्यू कीवर्ड से जो बनता है। ठीक है। तो अगर मोर स्पेसिफिक बोले तो रेफरेंस इन जावा बिहेव्स लाइक, वो पॉइंटर जैसा है, लेकिन जो सबसे डिफरेंस तो एक ये भी है ना, ये कि एक बार रेफर करा दिया सी प्लस प्लस में, दूसरे को नहीं कराते थे, जावा में तुम रेफर दूसरे को कर सकते हैं। जावा में अगर सी इज इक्वल टू कोई न्यू क्लॉक बनाया, न्यू कार, तो फिर से सी इज इक्वल टू न्यू कार लिख सकते हैं ना। समझाते हैं, पहले ये देखो। ऐसा नहीं, फाइनल नहीं होता है जावा में, रेफरेंस फाइनल थोड़ी होता है। तो अभी एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे बाद में हम ओवरराइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, रेफरेंस की बात हो रही है, जो रेफरेंस हम बनाते हैं। क्लॉक सी इज इक्वल टू न्यू क्लॉक, समझो आराम से। क्या होगा इससे, एक मेमोरी बनेगा। अब सी को हम सपोज यहाँ पे एक क्लॉक है, उसका टाइम यही सेट कर दिए, ठीक है, कुछ भी समझने के लिए अभी ये समझ लो, 1 2 3। अब यहाँ पे हम दूसरा क्लॉक बना दिए जिसमें 11 11 11, ये दूसरा क्लॉक, इसमें ये टाइम हो रहा है। तो इस लाइन में क्या होगा, एक बनेगा ऑब्जेक्ट क्लॉक का, क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्लॉक का, एक क्लॉक का ऑब्जेक्ट बनेगा, सपोज 1 आवर 2 मिनट, ठीक है, 2 और 3 सेकेंड्स हो रहा है, तो ये सी रेफर कर रहा है। ठीक है, सी रेफर कर रहा है। हाँ। अब अगर ये वाली लाइन जब रन होगी तो न्यू से क्या होगा, नया बनेगा, इसमें कुछ अलग टाइम हो रहा है। ठीक है, 11 11 11, और वो हम किसके में रख रहे हैं, सी में रख रहे हैं, तो सी तो एक रेफरेंस वेरिएबल है ना, तो उसका तो वैल्यू ओवरराइड हो गया। लेकिन सी प्लस प्लस में तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अगर दोबारा ये करोगे तो अलाउ नहीं करेगा। सी प्लस प्लस रेफरेंस, ये क्या लिखा है यहाँ पे, वंस इनिशलाइज्ड, एक बार जब रेफरेंस बना दिया किसी चीज का, ठीक है, अगर ये सी प्लस प्लस रहता तो यहाँ पे क्या होता, एम परसेंट ऐसे करके, ठीक है, ऐसे रहता ना, ये यहाँ पे नहीं, जहाँ डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ये एम परसेंट सी रहता कि रेफरेंस बना रहा है। तो एक तो वो डिफरेंस तो है ही, इसीलिए तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि रेफरेंस इन जावा बिहेव्स लाइक
पॉइंटर्स, नॉट लाइक रेफरेंस, मोर लाइक पॉइंटर्स। पॉइंटर को तो तुम यहां पॉइंट करा दिए, फिर तुम दूसरे को पॉइंट करा दो, इट इज लाइक पॉइंटर। तो जो बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि ये तुम्हारा, ये जो है, ये उसका पार्ट है, इसका थ्योरी है, ठीक है, सी प्लस प्लस का। तो रेफरेंस इन जावा क्या है? इज मोर लाइक सी प्लस प्लस पॉइंटर। द बिगेस्ट डिफरेंस दैट Java reference always point to objects, where C++ pointers can point to anything। तो जो C++ का पॉइंटर है, ठीक है, एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि ये जो रेफरेंस, जो एलियास जो बनता था C++ में, वो उसके जैसा नहीं है ये, ठीक है, इट इज मोर लाइक ए पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर। अब लेकिन डिफरेंस क्या है पॉइंटर से? एग्जैक्टली पॉइंटर नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस और भी है, लेकिन जो बिगेस्ट डिफरेंस है जो हमें जानने की जरूरत है, वो ये है, वो ये है बिगेस्ट डिफरेंस, कि पॉइंटर जो होता था सी सी प्लस प्लस में, वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है, किसी स्ट्रक्ट स्टूडेंट को भी, सेकेंडरी डेटा टाइप को भी पॉइंट कर सकता है, और वो प्राइमरी डेटा टाइप को भी पॉइंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जावा में जो है, वो केवल डायनेमिकली जो भी क्रिएट होता है, तो ऑब्जेक्ट जावा में डायनेमिकली ही क्रिएट होता है, ठीक है, उसको पॉइंट करता है। हम, तुम ये देखो, इन जावा, ठीक है, इन जावा वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या? एक है वैल्यू टाइप्स, ठीक है, वैल्यू टाइप्स में तुम्हारा बाइट आ गया, ये सब हम लोग देखेंगे एक एक, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल्स, इंट भी है, ठीक है, इंट, शॉर्ट, डबल्स एंड कैर, वैल्यू टाइप। और दूसरा जो होता है वो रेफरेंस टाइप, ठीक है। दो तरह के डिफरेंट टाइप होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी दो है, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप इज नथिंग बट प्राइमरी टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स, और रेफरेंस टाइप मतलब सेकेंडरी डेटा टाइप्स, सिंपल। तो बात वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे बोलते हैं कि वैल्यू टाइप्स मतलब डायरेक्ट जो वैल्यू जिसका हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट वैल्यू, जैसे इंट, लॉन्ग, कैर, ठीक है। तो जो रेफरेंस टाइप, तो इन सब का जो भी होगा, इन सब का रेफरेंस हम नहीं बना सकते हैं जावा में, इसीलिए वो रेफरेंस टाइप नहीं है, वो वैल्यू टाइप है। और जिनका हम रेफरेंस बना सकते हैं वो रेफरेंस टाइप है। दो कैटेगरी है, एक ऐसे डेटा टाइप्स है जिनका हम रेफरेंस नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट उस डेटा टाइप को यूज करो, और दूसरे ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ रेफरेंस के ही थ्रू यूज कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, यही दो कैटेगरी है। तो रेफरेंस टाइप, इट इज नॉट मोर लाइक सेकेंडरी और प्राइमरी, इट इज मोर लाइक दिस, कि दो कैटेगरी है जावा में, कि कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिनका तुम डायरेक्ट वैल्यू उसमें डाल सकते, उनका वेरिएबल्स बनाओ, उनका तुम रेफरेंस नहीं बना सकते हो, ठीक है। और दूसरे कैटेगरी ऐसे हैं जिनका तुम सिर्फ रेफरेंस ही बना सकते हो, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स, अरेज, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस टाइप में उनको सिर्फ रेफरेंस के ही थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट और ये सब जो है, हम ऐसे ही हमेशा न्यू से बनाएंगे। और इंट,
कैर, डबल, ये सब हम बिना न्यू के बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं। तो यही है। ठीक है। तो दो ही डेटा टाइप्स है जावा में, ब्रॉड कैटेगरी। वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप में सारे प्राइमरी डेटा टाइप्स, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट। बाइट क्या है? एक बाइट। ठीक है, एक बाइट डिक्लेयर करना है तो बाइट लिखते हैं। छोटा नंबर स्टोर करना है, शॉर्ट। इस इंट का ही वो सब कैटेगरी एक तरह से है। वो हो गया। तो वो सब देखेंगे। और रेफरेंस टाइप क्या है? जिनको हम सिर्फ रेफरेंस के थ्रू, जिन रेफरेंस टाइप वो है, अगर हम क्लॉक सी करते हैं तो ये रेफरेंस बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट हमको अलग से बना के रेफरेंस में डालना पड़ता है, तो वो रेफरेंस ही बनाता है। ठीक है। इंट ए आर आर जब करते हैं तो ये अरे नहीं बनता है, ये अरे रेफरेंस बनता है। ठीक है। और हमको अलग से अरे बनाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये रेफरेंस टाइप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो ये अरे नहीं बनता है, ये रेफरेंस बनता है। इसीलिए तो वो सब में रेफरेंस टाइप आ जाएंगे, जिनका रेफरेंस बनता है। और इंट क्यों वैल्यू टाइप में आता है? क्योंकि इंट आई जब लिखते हैं तो ये रेफरेंस नहीं बनता है, ये डायरेक्ट वैल्यू होल्ड करने वाला बनता है, इसीलिए ये वैल्यू टाइप है, यही है। ठीक है, इसलिए वैल्यू टाइप हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट क्यों रेफरेंस टाइप है? क्योंकि जब ऐसे लिखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करने के लिए बनता है, रेफरेंस है ये। ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू से। समझ में आया? तो ये आइडिया जो हमें ज़रूरत है ये जानने की, रेफरेंस टाइप। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 सेकेंड, कुछ वापस से लिख देता हूँ। तो इसका एग्जांपल जो है ये हो गया। इसके एग्जांपल हो गए तुमको ये। क्लॉक सी में क्या होगा? ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्लॉक का, रेफरेंस बनेगा। उस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस मतलब वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है। हाँ, और ये इंटीजर अरे, एक्चुअली में इंटीजर अरे नहीं बनेगा, इंटीजर अरे का एड्रेस रखने वाला वो रेफरेंस। तो इट इज मोर लाइक अ पॉइंटर, मोर लाइक अ पॉइंटर। बट डिफरेंस क्या है कि जावा में हम आई का रेफरेंस नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है, ये आई क्या, इंट इंटीजर जो है वो वैल्यू टाइप का है। हम रेफरेंस सिर्फ रेफरेंस टाइप का ही बनाते हैं, उसी को रेफरेंस टाइप कहेंगे जिनका हम रेफरेंस बना सकते हैं, और उनका सिर्फ रेफरेंस ही बना सकते हैं, उसी के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो होप समझ में आ गया हो। ऑल राइट।